हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास में बायो साइंस के अंदर चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। और इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बच्चों, आप लोगों ने ये कोट सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो डिज़ीज़ होती है, हम डिज़ीज़ से रिलेटेड ये चैप्टर है, इलनेस से रिलेटेड। तो डिज़ीज़ को ट्रीट करने की बजाय उसको होने से पहले ही रोक दिया जाए, मतलब उसे होने ही नहीं दिया जाए, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? उपचार जो होता है वो इलाज से बेहतर है, ऐसा इसका मीन्स होता है हिंदी में। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, ये जो डिज़ीज़ होती हैं, आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि जो भी डिज़ीज़ होती है, तो उस डिज़ीज़ की वजह से जिसको हो रही है वो भी परेशान होता है और उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो भी परेशान होते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिज़ीज़ की, कि इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो होती हैं उनके होने से पहले ही हम अपने आप को प्रिवेंट कर लें। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर? पहली बात तो देखिए कि जब भी किसी को ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है, जो नॉर्मल वो काम कर रहा होता है, वो बॉडी फंक्शनिंग क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है, जिस तरीके से वो काम कर सकता है, वो भी कम हो जाता है। वर्क एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है, वो उतने बेटर तरीके से काम नहीं कर पाता। उसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। वो उतना अपना एफर्ट तो करता है, बट वो उसकी बॉडी उसको इतना करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं करता। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसका कोई ना कोई, जैसे कोई बॉडी पार्ट है, हो सकता है कि अगर थोड़ी सी वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका बॉडी पार्ट है वो डैमेज भी हो सकता है। और जो सेल है, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब वो जैसे जैसे उसका इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। और अगर ये ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो सकता है, और अगर ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही अपर लेवल तक पहुंच जाए तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के होने की वजह से इतना बड़ा लॉस हो रहा है, तो कोई इंसान क्यों चाहेगा कि उसको वो डिज़ीज़ हो? तो इसलिए उसको होने से पहले ही हम क्या करेंगे, ऐसे केयर रखते हैं, ऐसी सावधानी रखते हैं ताकि वो डिज़ीज़ हमें हो ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर किसी को डिजीज़ हो भी जाती है कि मान लीजिए उसने थोड़ी बहुत केयरलेस उसका बिहेवियर रहा होगा, या फिर कोई और रीज़न रहा होगा, या फिर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया होगा, तो डिजीज़ होने के बाद क्या करता है कोई भी इंसान? अपने आप को, अगर उसको पता चल जाता है कि उसको डिज़ीज़ है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर जो होते हैं वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब जब ट्रीटमेंट चलेगा तो क्या होगा? डॉक्टर होते हैं वो उसकी फ़ीस लेते हैं, या फिर जो मेडिसिन्स होती हैं उसकी भी फ़ीस लगती है। तो मेडिसिन्स की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जो मनी होते हैं वो मनी लॉस होता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको, अगर वो हेल्दी रहता तो क्यों उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती, क्यों उसको मेडिसिन्स की और ट्रीटमेंट पे इतना पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती? तो दूसरा रीज़न हो गया मनी लॉस, इट कॉजेज़ मनी लॉस। और थर्ड हम देख सकते हैं कि अब जो डिज़ीज़ जिसको हो गई, हमने इसमें पढ़ा कि उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। जिस इंसान को डिज़ीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ जिसे है, तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती वो काम ठीक तरीके से करे। जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो जाती है, तो हम वो जो नॉर्मल तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं वो नहीं कर पाते। और अपने को क्या करना पड़ता है उस टाइम पर? अपनी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर भी अपने को बोलते हैं कि कुछ टाइम तक आप रेस्ट कीजिए। तो बॉडी के रेस्ट करने की वजह से क्या होगा कि जो अपना टाइम होता है वो भी इसमें कंज्यूम होता है।
मतलब जो डिजीज़ होती है वो अपना टाइम भी ले लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, आपको पता है। तो जो बॉडी है उसको हमें रेस्ट देना पड़ता है, बेड रेस्ट लेना पड़ता है, डिजीज़ को क्योर करने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अपना टाइम भी उसमें कंज्यूम हो जाएगा। वो टाइम हम अपनी किसी और वर्क में लगा सकते थे, हम अपना वर्क कर सकते थे। तो इससे टाइम कंज्यूम होता है, एक हमने देखा कि इससे मनी भी वेस्ट होता है। एक और चीज़ है कि जिसको डिजीज़ हो गई है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो आसपास कोई जो हेल्दी पर्सन होते हैं, इनके आसपास जो भी कांटेक्ट में आता है तो उनके साथ ब्रीथिंग की वजह से, मतलब जब एयर में वो ब्रीथिंग करता है तो एयर में उसके माउथ से कुछ पार्टिकल्स, मतलब वाटर पार्टिकल्स निकलते हैं, स्नीजिंग करता है या फिर कोई दूसरी चीज़ों को टच करता है, तो उन चीज़ों को कोई हेल्दी पर्सन अगर टच करता है तो वो जो इन्फेक्शियस पैथोजन होते हैं वो उस इन्फेक्शियस पर्सन से कहाँ चले जाते हैं, वो उस पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं, जो हेल्दी बॉडी थी उसमें चला जाता है। तो इससे एक इफ़ेक्ट क्या हो गया कि इट ट्रांसफ़र कर देता है ये डिज़ीज़ को। इट ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब ये जो इंसान है जिसको डिजीज़ हुई है वो एक वेक्टर की तरह काम करने लग जाता है। तो इन 4 पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ है उसका प्रिवेंशन ही बेटर है, कि बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, वर्किंग इफ़िशियंसी कम हो जाती है, बॉडी पार्ट डैमेज भी हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। तो एक रीज़न ये हो गया कि हमें प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। दूसरा, डॉक्टर के वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, मनी लॉस हो जाता है। तीसरा, अपने को बॉडी रेस्ट लेना पड़ता है तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा। और इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी दूसरे को भी हो सकती हैं, तो इंसान एक वेक्टर की तरह काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।